हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी दो औरतों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका एक ही पति था। दोनों औरतों ने एक से ही शादी की। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मेरे घर के सामने एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसमें उनके 2 भाई, एक बहन और उनकी माँ रहती थी। बड़े भाई का नाम रिहान और छोटे भाई का नाम अशरफ था और उनकी बहन का नाम शफा था। दोनों भाइयों ने मिलकर पहले अपनी छोटी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई थी। शफा की शादी के 8 महीने बाद ही उनकी अम्मी ने रिहान और अशरफ से कहा कि बेटा, अब मुझसे घर का कोई काम नहीं होता, इस घर को बहू की ज़रूरत है। फिर रिहान और अशरफ की अम्मी ने पहले सोचा कि क्यों ना दोनों बेटे की शादी एक ही समय पर कर दिया जाए। फिर उनकी अम्मी ने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ ही करा दी। बड़ी बहू का नाम साजिया और छोटी बहू का नाम रुखसाना था। छोटे भाई ने सारा कारोबार संभाला हुआ था। बड़ा भाई भी काम करता था, पर वो इसे गुरूर में रहता था कि मैं बड़ा हूँ और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। फिर एक दिन छोटे भाई अशरफ की अचानक डेथ हो गई और चंद दिनों के बाद बड़ी बहू ने छोटी बहू पर जुल्म करना शुरू कर दिया था और कहने लगी थी, तुम्हारा शौहर तो अब मर गया है और तुम्हें हमारे सिर पर बोझ बनाकर छोड़ दिया है। हालांकि उसकी बीवी को समझना चाहिए था कि वो जो कुछ भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ये उनके छोटे भाई का ही दिया हुआ है। बड़ी बहू यही कहती कि तुम मेरे शौहर की कमाई पर पल रही हो और उस पर इल्ज़ाम लगाती रही कि तुम मेरे शौहर पर डोरे डालती हो। और इधर अशरफ की बहन शफा अपने भाई की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहने लगी। उनकी अम्मी अपने बेटे के अचानक डेथ की वजह से बीमार और परेशान रहने लगी। तो शफा को भी जब मालूम हुआ मेरी अम्मी बीमार है तो वो अपनी अम्मी से मिलने के लिए घर आई। लेकिन थोड़े दिन बाद उनकी अम्मी भी चली गई। उनकी अम्मी का भी देहांत हो गया। पूरे घर में एक बेबसी छाई हुई थी। थोड़े दिन ऐसे ही गुजर गए। 2 हफ्ते बाद जब मेहमान अपने घर चले गए तो बड़ी बहू ने छोटी बहू को घर से निकाल दिया और छोटी बहू रुखसाना कहने लगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। तो बड़ी बहू साजिया बोली, ये मैं नहीं जानती, जाओ कहीं भी रह लो। वैसे भी जिनके घर नहीं होते वो रोड पर रहते हैं, तुम भी जाकर रोड पे रहो। रुखसाना ने शादिया से खूब मिन्नतें की पर वो ना मानी। फिर रुखसाना रात को 1 बजे रोते हुए अपनी ननद शफा के घर पहुंची। अपनी भाभी को देखकर शफा परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है ना? फिर रुखसाना ने सारी बात समझाई। शफा ने अपनी भाभी को अंदर लिया और कहा कि हम अगले ही सुबह वहाँ जाएंगे। फिर सुबह होने पर अगले ही दिन वो साजिया के घर चली गई और उससे बात की तो बड़ी बहू साजिया ने इल्ज़ाम लगाया कि कोई औरत उसके शौहर पर डोरे डाले तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी, ये मेरे पति पर डोरे डालती है, ऐसा साजिया बोलने लगी। फिर शफा बोली, ये तुम कैसी बात कर रही हो भाभी, जेठ तो बड़े भाई जैसा होता है, तुम कैसी औरत हो, तुम ऊपर से इल्ज़ाम लगा रही हो। तो साजिया बोली, अगर तुम इनकी इतनी सगी हो तो तुम ही क्यों ना इसे अपने घर ले जाओ, देखना ये तुम्हारे पति पर भी डोरे ज़रूर डालेगी। फिर शफा ने कहा, हाँ भाभी, मैं रुखसाना भाभी को अपने घर ले जाऊंगी, उन्हें तुम्हारी तरह इल्ज़ाम देकर नहीं निकालूंगी। साजिया ने कहा, जाओ जाओ ले जाओ,
देख लेना ये तुम्हारे पति को भी नहीं छोड़ेगी। फिर शफा अपनी छोटी भाभी रुखसाना को वापस घर ले आई। रुखसाना को आए 2 दिन भी ना हुए थे कि मोहल्ले वालों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। सब कहने लगी कि शफा के पति ने दूसरी शादी की है और तरह तरह की बातें चलने लगी। जब ये बात शफा और उसके पति को पता चली तो शफा कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है। शफा सोचने लगी कि वो अपनी भाभी को घर से निकाल भी नहीं सकती। उसने अपने शौहर से कहा बदनाम तो हम हो ही गए हैं, सभी को ये लगता है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। आप ऐसा करें कि मेरी भाभी रुखसाना से निकाह कर ले। शफा का पति बोला ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी भाभी से निकाह कैसे कर सकता हूँ। शफा बोली मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप उन्हें बीबी का दर्जा दें, आप उनसे शादी इसलिए करें ताकि मोहल्ले वाले इतनी सारी बातें ना करें। फिर शफा के कहने पर उसके पति ने रुखसाना से शादी कर ली। शफा की भाभी अब उसकी सौतन बन चुकी थी। फिर धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन शफा को लगा कि मेरे पति रुखसाना को अब बीबी का दर्जा दे रहे हैं। और फिर एक दिन शफा रुखसाना से नाराज़ हो गई और बोली रुखसाना आखिर तुम अब मेरे शौहर की दूसरी बीबी हो, यानी कि मेरी सौतन हो, और सौतन एक दिन अपना रंग ज़रूर दिखा देगी। फिर रुखसाना शफा से माफ़ी मांगने लगी। रुखसाना को ये पता ही ना था कि शफा आखिर क्या कह रही है। फिर भी रुखसाना शफा के आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो अभी तक अपने शौहर को अपना मान रखा है, मैं अभी भी अपने शौहर को भूली नहीं हूँ, और मैं कैसे आपके शौहर को अपना शौहर स्वीकार कर सकती हूँ। वो तो आपके ही हैं, मेरे नहीं, और ना ही आपके शौहर पर मैंने दूसरी बीबियों वाला हक जताया। ये आपके शौहर है और आपके ही रहेंगे। शफा कहने लगी तुम आखिर मेरी सौतन हो और एक ही घर में रहती हो, तुम्हारी नज़र मेरे शौहर पर ज़रूर रहेगी। ये सारी बात शफा का पति बाहर से सुन रहा था, और जब वो सामने आया तो उसने कहा शफा ये तो तुमने ही कहा था कि रुखसाना भाभी से शादी कर लो और अपनी बीबी का दर्जा दे दो, तुम ही उन्हें ऐसा बोल रही हो। तुम उन्हें घर से ना निकालो, आखिर वो कहाँ जाएंगी। शफा रुखसाना से बात नहीं करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन खबर मिली कि शफा माँ बनने वाली है। रुखसाना ये सुनकर बहुत खुश हुई। रुखसाना शफा का पूरा अपनी बड़ी बहन जैसा ख्याल रखने लगी। रुखसाना बस इस घर पे रहना चाहती थी, उसे शफा के पति पर ना हक नहीं जताना था। धीरे धीरे इसी तरह जब शफा को बच्चा हुआ और रुखसाना उसका पूरा ध्यान रखने लगी, शफा को भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि रुखसाना से मैंने बहुत ही बुरा सलूक किया है। शफा रुखसाना से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं ना जाने तुम्हें कितना कुछ कह गई, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। शफा की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। आखिर एक दिन शफा ने रुखसाना को अपनी शौहर की बीबी का दर्जा दे दिया। रुखसाना के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी, उसके जीवन में जैसे खुशियां दोबारा से लौट आई। रुखसाना शफा के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह प्यार करती और उसका पूरा ख्याल रखती, एक माँ की तरह। फिर धीरे धीरे रुखसाना और शफा दोनों बहनों की तरह रहने लगी और उनका शौहर अपनी दोनों बीवियों से प्यार करने लगा। दोनों को एक जैसा समान दर्जा दे दिया। रुखसाना को एक नई जिंदगी मिल गई थी। रुखसाना ने ये सोचा ना था कि उसे अपनी ननद के शौहर से ही शादी करनी पड़ेगी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 2 औरतों का एक ही पति बन गया। खैर जो भी हो, रुखसाना अब पहले की तरह नई जिंदगी जीने लगी और उसके घर में भी खुशियाँ लौट आई।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ।